बुक फॉलो करें, आरएस अग्रवाल टॉपिक है हमारे पास वेक्टर। इस वाले एक्सरसाइज का ऑलरेडी 1 से लेकर के 20 तक पढ़ा चुके हैं। वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 12 आरएस अग्रवाल वेक्टर के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा। फिर भी कोई समस्या आता है अपने व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, ठीक है। और साथ ही साथ आप वीडियो कहां से देख रहे हैं एक बार आप अपने जगह का नाम जरूर कमेंट्स करें, और आपको पढ़ाई कितना समझ में आ रही है जरूर हमें कमेंट्स करके बताएं, ताकि हमें भी पता चले कि आप कहां से वीडियो देख रहे हैं, हमारे बच्चे कहां तक सीख रहे हैं, ठीक है। अच्छा 21 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट कैलकुलेशन कैन यू ड्रॉ अबाउट द वेक्टर a and b when a cross b is equal to 0 and a dot b is equal to 0। तो सुनो, a cross b 0 मतलब क्या हुआ और a dot b 0 होगा तो क्या होगा, इसका मतलब बताना है, ठीक है। चलिए यहाँ लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन, ठीक है। चलो a क्रॉस b 0 है, ठीक है। पहले इस पे डिस्कस करते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि सर a वेक्टर और b वेक्टर क्या होगा, पैरेलल। पहला पॉइंट क्या होगा, वेक्टर a एंड वेक्टर b पैरेलल होगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या दूसरा पॉइंट होगा कि या तो वेक्टर a 0 होगा या तो वेक्टर b 0 होगा, बस कहानी खत्म इसके लिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट है अगेन कि a डॉट b 0 है, तो a डॉट b कब 0 होता है, जब वेक्टर a परपेंडिकुलर होगा वेक्टर b को, ठीक है। या नहीं तो क्या हो सकता है, वेक्टर a 0 हो जाए या नहीं तो वेक्टर b 0 होगा, बस यही आपके पास आंसर हो जाएगा। कंक्लूजन में यही लिख देना है, ठीक है। चलो 22 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा व्हेन द वेक्टर a एंड b आर पैरेलल। लैम्डा का वैल्यू निकालना है कब, जब a और b वेक्टर क्या है, पैरेलल। यहां देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वेक्टर a पैरेलल है किसके, वेक्टर b के, तो पैरेलल होगा इसका मतलब क्या हो जाएगा कि a क्रॉस b क्या रहेगा 0। अब a क्रॉस b कैसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट मेथड से बराबर 0। a का वैल्यू यहां पर आप i लिखिए, यहां लिखेंगे j, यहां लिखेंगे k। a के साथ कौन है i प्लस लैम्डा j प्लस 3 के हम लोग क्या लेते हैं नंबर सब i का कोएफिशिएंट 1, तो इसके सामने j के साथ कौन है लैम्डा, k के साथ 3 तो 3 के साथ b में क्या है 3 2 9, तो सबके सामने वाली दीजिए, ठीक है। i लेंगे तो i के सामने वाली ऐसे ऐसे छोड़िए, तो इधर कितना हो जाएगा 9 में लैम्डा माइनस कितना 2 into 3 6, माइनस j लेंगे तो j के सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए 1 into 9 कितना हो जाएगा 9, बीच में माइनस 3 into 3 कितना ये भी 9, प्लस k लेंगे वो क्या हो जाएगा सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए 2 into 1 तो 2, माइनस 3 into लैम्डा 3 लैम्डा, इसको कितना 0, ठीक है। अब यहाँ पर i into 9 लैम्डा माइनस 6, ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, इसको छोड़ दो, यहाँ प्लस k 2 माइनस 3 लैम्डा इसको देखो इस 0 को क्या हम 0i प्लस 0j प्लस 0k लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करो कंपेयर करके i वाले पाई के इक्वल j को j के इक्वल, तो i मिला, तो यहाँ पर क्या है 9 लैम्डा माइनस 6 इसको कितना 0 लिख सकते हैं, यहाँ से 9 लैम्डा माइनस 6 इसको 0, तो 9 लैम्डा इक्वल टू 6, तो यहाँ देखो लैम्डा इक्वल टू 6 अपॉन ये 9 नीचे आ जाएगा 2 टाइम में और 3 टाइम में, तो लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा 2/3, यही हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों 23 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ i डॉट j क्रॉस k j डॉट j i क्रॉस k प्लस k डॉट i क्रॉस j, ठीक है ना। तो आ जाओ यहाँ लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन, ठीक है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं ऐसे करके एक सर्कल बना लीजिए, यहाँ लिखिए i, यहाँ लिखेंगे कौन सा j और यहाँ लिखेंगे हम लोग k, ऐसे आएंगे क्रॉस प्रोडक्ट में तो पॉजिटिव लेंगे और उल्टा जाएगा तो नेगेटिव, ठीक है ना। यहाँ पर देखो क्या है, पहले इसको लिख लीजिए i डॉट j क्रॉस k प्लस j डॉट i क्रॉस k प्लस k डॉट i क्रॉस j, ठीक है ना। अब यहाँ देखो i तो ठीक है, j क्रॉस k, तो j क्रॉस के बाद क्या हो जाएगा i डॉट प्रोडक्ट i प्लस j डॉट i क्रॉस के उल्टा आ गया तो क्या हो जाएगा माइनस j, तो यहाँ आप माइनस j लिख दीजिए, प्लस इधर से k डॉट i क्रॉस j, तो क्या बचेगा इधर से k बच जाएगा, ठीक है। सेम डायरेक्शन में
ये वाला क्या हो गया, आई क्रॉस के, ये क्या हो गया उल्टा डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है माइनस। तो डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई कितना होता है 1, जे डॉट जे कितना होगा 1 था, ऑलरेडी यहाँ माइनस हो जाएगा था -1, के डॉट के कितना 1, तो प्लस माइनस कट गया, कितना बचा इधर 1, तो आंसर हो जाएगा इसका 1। ठीक है, अब 24 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू, सॉरी क्या है, वॉल्यूम ऑफ पैरेलेलेपिपेड whose एज आर रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर a बराबर दिस वन, b बराबर दिस वन एंड c बराबर दिस वन। वेक्टर हमें क्या निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हम लोग कैसे निकालते हैं, यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन, क्या लिखते हैं इधर सॉल्यूशन, और यहाँ हम लोग लिखते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट a b c बराबर, हम लोग डिटरमिनेंट का साइन a में क्या सिर्फ वैल्यू लेंगे 2 -3 4, तो यहाँ 2 -3 और इधर 4, उसके बाद b में कौन सा है 1 2 -1, तो 1 2 -1, c में 3 -2 +2, तो 3 -2 इधर +2। ठीक है, 2 लेंगे तो सामने वाली ऐसे ऐसे छोड़ दीजिए, तो 2 × 2 कितना 4, बीच में माइनस होता है, -2 × -2 कितना +2, बीच में माइनस लेंगे तो ये वाला टर्म लेंगे, ऑलरेडी ये माइनस में है तो माइनस +3, सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए, 1 × 2 कितना 2, बीच में माइनस होगा, 3 × -1 कितना होगा -3, तो माइनस +3 +4 लेंगे तो सामने वाली 4 के छोड़िए ऐसे और ऐसे, तो 1 × -2 कितना -2, बीच में माइनस होता है, 3 × 2 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2 × 4 -2 कितना 2, +3 × कितना यहाँ 5, +4 × कितना -8, यहाँ कितना हो जाएगा 4, 3 × 5 मल्टीप्लाई करो 15, यहाँ हो जाएगा माइनस कितना 32, यहाँ हो जाएगा 19 माइनस इधर कितना 32। तो देखो यहाँ पर, तो इसको हम लोग ने माइनस किया तो ऑलरेडी ये क्या आ जाएगा -13 आ जाएगा, लेकिन आपके बुक में जो आंसर है वो गलत है, 7 दिया हुआ है। ठीक है ना, लेकिन जब भी हम लोग किसका बात करते हैं वॉल्यूम का बात करते हैं, तो वॉल्यूम हमारा क्या होता है नेगेटिव नहीं होता है, इसीलिए इसका क्या आंसर हो जाएगा +30 क्यूबिक यूनिट। कैसा क्यूबिक यूनिट, यही आपके पास आंसर है। ठीक है, आपके बुक में यहाँ पर जो है ना इस वाले पार्ट को गलत लिया हुआ है, सॉरी आंसर ही गलत है आपके बुक का, तो आंसर इसका क्या होगा फाइनल 13 होगा। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों 25 नंबर क्वेश्चन है, इफ a बराबर दिस वन वेक्टर, b बराबर दिस वन एंड c बराबर दिस वन वेक्टर, देन प्रूफ दैट a b c आर कोप्लेनर। तो कोप्लेनर हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे 0 हो जाएगा, तो ये क्या लिखेंगे ABC कोप्लेनर है, सिंपल है। ठीक है, तो आ जाओ हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ हमने लिखा सॉल्यूशन, और इसके बाद क्या निकालेंगे A B और C, इधर कितना डिटरमिनेंट का साइन बनाइए, यहाँ भी बना दीजिए, कितना होगा A में -2, यहाँ भी -2 और यहाँ 4, B में कौन सा -2 4 -2, तो -2 + 4 -2, C में कौन सा है 4, उसके बाद -2 और यहाँ -2। ठीक है, अब इधर चलो क्या करेंगे, इसको देखो -2 लेंगे, सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए, यहाँ कितना होगा -8, बीच में माइनस होता है, -2 × -2 कितना हो जाएगा +4, यहाँ -2 लेंगे तो ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस +2, सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए, तो -2 × -2 कितना 4, बीच में माइनस लेंगे 4 × -2 तो -8, +8 हो जाएगा, +4 लेंगे, समझ में आ रहा है ना, तो सामने वाली को ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए, तो -2 × -2 कितना हो जाएगा इधर +4, बीच में माइनस होता है, 4 × 4 कितना इधर 16, ये कितना हो जाएगा -2 × -8 -4 तो -12, +2 × कितना इधर 12 +4 × कितना -12, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, इधर मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 24, इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो 48, तो 24 + 24 तो 48 -48 कितना निकला 0, ये क्या निकला 0, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 निकला, यानी ABC का वैल्यू 0 निकला। तो क्या लिखेंगे, हेंस वेक्टर A वेक्टर B एंड वेक्टर C आर कोप्लानर। ठीक है, यही प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अब चलो 26 नंबर में A बराबर 2i + 6j + 27 के एंड B बराबर i + λj + μ के आर सच दैट A क्रॉस B = 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, यानी लैम्डा और म्यू का मान निकालना है जब A क्रॉस B का वैल्यू 0 है। ठीक है,
यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, सॉल्यूशन ए क्रॉस बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए क्रॉस बी कितना है, 0 है। तो ए क्रॉस बी को कैसे डिनोट करते हैं, निकालते हैं हम लोग, ये कौन सा मेथड, डिटरमिनेंट मेथड। यहाँ पर पहले क्या लिखते हैं, पहले वाले में आई जे उसके बाद के, ए है ना, ए के साथ वाला जो नंबर सब है उसको लिखे 2 6 27, तो 2 जे के साथ 6 है तो जे के सामने में 6, के साथ 27 है तो के के सामने 27, उसके बाद बी में कौन सा, आई के साथ कुछ नहीं है तो 1, जे के साथ कौन सा लेमडा तो जे के सामने लेमडा, के साथ म्यू है तो के सामने में म्यू लिख दीजिए, ठीक है। अब आ जाइए सॉल्व कीजिए, आई तो ठीक है, इसके सामने वाली ऐसे ऐसे छोड़ दीजिए, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 6 म्यू, माइनस लेंगे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 27 लेमडा, माइनस जे लेंगे तो इसके सामने वाली ऐसे ऐसे छोड़ दीजिए, इधर कितना हो जाएगा 2 म्यू, माइनस कितना इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 प्लस के सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 लेमडा माइनस 6 बराबर कितना, इधर से देखो ध्यान से देखो, इधर जो 0 है इस 0 को क्या हम 0 आई प्लस 0 जे प्लस का 0 के लिख सकते हैं, ठीक है, 0 वेक्टर में। अब इसको क्या करो, कंपेयर कर लो, आई वाले को आई के इक्वल, जे को जे के इक्वल, के को के इक्वल। तो हम सबसे पहली बात यहाँ पर क्या करते हैं, हमें लेमडा और म्यू का वैल्यू निकालना है ना, तो इस वाले में तो दोनों है, तो इसको इक्वल करके कोई फायदा नहीं होगा, तो जे के साथ वाला यहाँ पर से ये देख लो और यहाँ पर से ये वाला पार्ट 0, यहाँ पर कितना हो जाएगा बोलो, अरे बोलो कितना हो जाएगा, ऑलरेडी यहाँ पर माइनस जे है तो आप इसको माइनस जे लिखिए, और यहाँ पर 2 म्यू और माइनस कितना 27 और बराबर में कितना, ये जे कैंसिल आउट, ठीक है, माइनस इधर चल जाएगा तो 0 होके खत्म, तो इधर क्या बचेगा 2 म्यू इक्वल्स टू कितना 27, सॉरी 2 म्यू माइनस 27 बराबर 0, तो यहाँ पर से 2 म्यू इक्वल्स टू 27, तो म्यू बराबर कितना निकला 27/2, ये 2 है, हो गया म्यू का काम खत्म। अब आ जाओ लेमडा वाला, तो इसको इसके इक्वल कर दीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा के इंटू 2 लेमडा माइनस 6 बराबर 0 इंटू के से के तो कट जाएगा, यहाँ पर 2 लेमडा माइनस 6 इक्वल्स टू 0, 2 लेमडा इक्वल्स टू 6, इसको काट दीजिए तो 3, तो लेमडा बराबर कितना निकला, इधर से 3 निकला, लेमडा का मान कितना 3, म्यू का मान 27/2, समझ में आ गया। हम एक्चुअली में इसलिए इसको काट के दिखा दिए हैं कि अगर मान लो बाय द वे कोई इक्वल वेक्टर रहेगा तो यहाँ 2 रहेगा मान लो जे के साथ, तो जे कट जाएगा बराबर में 2 बचेगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसे भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 म्यू माइनस 27 बराबर 0, ऐसे भी लिख सकते थे कंपेयर करके, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 27 नंबर क्वेश्चन है, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर एंड ए डॉट बी का मॉड, ध्यान सुनो, ए डॉट बी का मॉड इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मॉड, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा ये निकालना है, क्यों नहीं है ये थीटा है, ठीक है। यहाँ लिखो सॉल्यूशन, ठीक है, गिवन क्या है ए डॉट बी का मॉड इक्वल टू कितना है ए क्रॉस बी का मॉड, ठीक है। तो ए डॉट बी का मॉड क्या देता है, मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा, और ये क्या देता है बोलो बोलो, मॉड ए मॉड बी इंटू कितना, ये साइन थीटा देता है। ए और बी दोनों तो कट गया, तो यहाँ से क्या बचा कॉस थीटा इक्वल टू कितना साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पर 1 लिख करके इसको इसके नीचे ले जाओ, अपॉन कितना कॉस थीटा, तो 1 इक्वल टू साइन अपॉन कितना कॉस tan होता है, अभी tan थीटा को पहले लिख लीजिए, 1 को इधर जाने दीजिए, तो tan थीटा ठीक है, किसका वैल्यू 1 होता है tan में, tan π/4 का, तो थीटा इक्वल टू कितना निकला π/4, यही फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ 28 नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाट डज a प्लस b का मॉड इज इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b, यानी मॉड a प्लस, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होगा ये निकालना है, ठीक है ना। तो आ जाओ यहाँ लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, देखो बड़ा इजी क्वेश्चन है एकदम, देखो मन स्थिर करके पढ़िए, आप पूरा कॉन्सेप्ट का हल करिए, तो वीडियो को हमेशा पूरा देखिए तब आपका जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ पर कितना है a प्लस बी का मॉड इक्वल टू मॉड a अब प्लस कितना इधर से मॉड b, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ लिखिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ पर
मॉड ए प्लस कितना इधर मॉड बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का मॉड का होल स्क्वायर को हम लोग क्या लिखते हैं, ए प्लस बी डॉट प्रोडक्ट ए प्लस बी, राइट। इधर हुआ क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर अब प्लस कितना 2 वेक्टर ए वेक्टर बी का मॉड, ठीक है। इसको कैसे लिखते हैं, ए डॉट ए करेंगे, फिर कितना हुआ प्लस ए डॉट बी होगा, सीधे डॉट प्रोडक्ट, फिर बी डॉट ए अब प्लस कितना है इधर बी डॉट बी इक्वल्स टू मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू मॉड ए इंटू मॉड बी, ठीक है। ए डॉट ए को क्या लिखेंगे, मॉड ए का स्क्वायर लिखेंगे प्लस ए डॉट बी डॉट ए तो बराबर होता है, तो इसको हम एक ही बार में 2 इंटू ए डॉट बी लिख सकते हैं, दोनों तो ऐड हो जाएगा। बी डॉट बी क्या देगा, मॉड बी का स्क्वायर मॉड ए का स्क्वायर प्लस इधर कितना मॉड बी का स्क्वायर 2 इंटू कितना वेक्टर ए का मॉड और वेक्टर बी का मॉड, तो इधर से ये यहाँ से ये कट गया, बी स्क्वायर मॉड दोनों कट गया ये। अब एक मिनट यहाँ 2 तो अपनी जगह ठीक है, और यहाँ कितना रहा ए डॉट बी बराबर 2 इंटू ए का मॉड इंटू बी का मॉड, ठीक है। 2 से 2 कट गया। ए डॉट बी का क्या फॉर्मूला होता है, वेक्टर ए का मॉड वेक्टर बी का मॉड इंटू कॉस थीटा, और यहाँ है वेक्टर ए का मॉड वेक्टर बी का मॉड, ए डॉट बी डॉट मॉड दोनों कट गया। यहाँ पर क्या बचा कॉस थीटा इसको टू, इधर क्या बचा 1, इसको यहाँ लिखे हम, यहाँ देखो cos थीटा इक्वल्स टू फाइनली कितना निकला 1, ठीक है ना। इस वाले स्टेप को यहाँ लिख दिए, cos किसका वैल्यू 1 होता है, तो cos 0 डिग्री का, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे cos थीटा इक्वल्स टू कितना cos 0 डिग्री, तो थीटा इक्वल्स टू कितना 0 डिग्री। अब सुनो, जब थीटा 0 डिग्री होगा, एंगल 0 डिग्री होगा, तो क्या होगा, दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल होगा या कोलिनियर होगा, तो बस लास्ट में लिख दीजिए हेंस। यहाँ से हमें पता चलता है कि वेक्टर ए और बी क्या पैरेलल, और या नहीं तो क्या कोलिनियर, यही आपके पास आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यही कहता है कि ए प्लस बी का मॉड हमें एक मॉड ए प्लस मॉड बी क्या देगा, तो क्या देगा हमारे पास, या तो कोलिनियर या नहीं तो पैरेलल। एक मिनट हुआ, ठीक है। नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर विच इज इक्वली इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। मतलब क्या, इधर से समझो, यहाँ पर इधर हो गया कौन सा हमारा एक्स एक्सिस, इधर हो गया वाई एक्सिस, इधर हो गया कौन सा हमारा जेड एक्सिस, कोई भी वेक्टर ए है मान लो, ठीक है। ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बनाती है, तो वाई के साथ भी अल्फा, और जेड एक्सिस के साथ भी क्या बनाएगी अल्फा, क्योंकि क्या कहता है इक्वली इंक्लाइंड है। समझ में आ गया। हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर से देखो, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन एल बराबर क्या होता है कॉस अल्फा, ठीक है ना। अगर वेक्टर के फॉर्म में दिया रहेगा तो हम सीधे लिख देते हैं आई जे के का कोफिशिएंट, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर एल बराबर कितना कॉस अल्फा, और एम बराबर कितना इधर से कॉस बीटा, लेकिन एंगल सम में क्या बना रहा है अल्फा बना रहा है, तो एन भी क्या हो जाएगा कॉस अल्फा, ठीक है। ये होता है एल और एम, एन क्या होता है हमारा डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। अब एक फॉर्मूला हम जानते हैं, वी नो दैट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर कितना 1। एल का वैल्यू कितना कॉस स्क्वायर, तो यहाँ लिखिए कॉस स्क्वायर अल्फा, एम का वैल्यू भी कितना कॉस स्क्वायर अल्फा, एन का वैल्यू भी कितना कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा तो कितना हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 अपॉन इस वाले 3 को नीचे लाएंगे, तो कॉस अल्फा बराबर 1 बट्टा कितना √3 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हट जाएगा। तो कॉस अल्फा का मान कितना आया 1/√3, इसीलिए एल बराबर कितना 1/√3, एम बराबर भी कितना 1/√3, और एन बराबर भी कितना 1/√3। इसीलिए डायरेक्शन कोसाइन डीसी मतलब डायरेक्शन कोसाइन कितना हो जाएगा 1/√3, 1/√3, 1/√3, यही आपके पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है, इफ P and Q
पॉइंट्स में दिया हुआ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी एंड क्यू, तो फाइंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ लिखेंगे सोलो। जब इस तरह का दिया रहेगा तो बड़ा ही सिंपल होगा। आपके पास पॉइंट पी दिया है कितना 1, 5 और 4, ठीक है ना, एंड यहाँ पर से पॉइंट क्यू कितना दिया 4, 1 इधर -2, ठीक है। हमें निकालना है डायरेक्शन रेशियो, डी आर मतलब डायरेक्शन रेशियो ऑफ किसका, पी क्यू वेक्टर का, ठीक है ना। तो सीधे क्या निकालना है, देखो इधर वाले में से इधर वाले को हटा दो, x2 - x1 क्या होता है फॉर्मूला, x2 - x1 कॉमा y2 - y1 और कॉमा z2 - z1, ये होता है डायरेक्शन रेशियो निकालने का फॉर्मूला। कब, जब आपके पास दो पॉइंट दिया रहेगा तब, ठीक है ना। तो हम इसमें ये वाला पार्ट, ये सब हो गया हमारा x1, ये हो गया y1, ये हो गया z1, ठीक है। ये वाला हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा z2, ठीक है। आ जाओ, तो x2 - x1 तो 4 - 1 कॉमा y2 - 1 तो 1 - 5, z2 - z1 तो -2 - 4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3, यहाँ कितना हो जाएगा -4, यहाँ कितना हो जाएगा -6, यही आंसर है। इसको ब्रैकेट में नहीं लिखना है, डायरेक्शन रेशियो को ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे। अगर ब्रैकेट में लिखेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपका कोऑर्डिनेट का पॉइंट्स हो जाता है, ठीक है ना। डायरेक्शन रेशियो को हम लोग विदाउट ब्रैकेट लेकिन सेपरेटेड बाय कॉमा करके लिखते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 31 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर a बराबर i + 2j + 3k, ठीक है। क्या निकालना है हमें, डायरेक्शन कोसाइन। तो यहाँ लिखिए सॉल्यूशन। अब यहाँ पर क्या हो गया, वेक्टर के फॉर्म में दिया गया था, वेक्टर a बराबर i + 2j अब प्लस कितना 3k, ठीक है। तो पहले डायरेक्शन रेशियो लिखो। तो डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, i का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1, j का कोफिशिएंट 2 और k का कोफिशिएंट 3, लिख लिए। अब हमें क्या निकालना है, मॉड a निकालना। मॉड a कितना होगा, i का कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दो, j का कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दो और 3 का कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दो, ठीक है। 1 + 4 + 9 कितना हो जाएगा इधर 14, ठीक है। बस काम खत्म। अब यहाँ लिखिए डीसी, डायरेक्शन कोसाइन कितना, यहाँ 1 है तो 1 इसके मॉड से डिवाइड देते चलिए। यहाँ कितना 2 है तो 2 अपॉन कितना √14 और यहाँ 3 है तो 3 अपॉन √14, यही आपके पास डायरेक्शन कोसाइन हो गया, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन है, a एंड b आर यूनिट वेक्टर, a और b यूनिट वेक्टर है और a + b भी आपके पास यूनिट वेक्टर है। तो कहता है व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b, ठीक है। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। तो सबसे पहली बात कि a और b यूनिट वेक्टर है, तो इसका मॉड कितना 1, ठीक है, और b का भी मॉड कितना 1, ठीक है। और साथ में a + b भी यूनिट वेक्टर है, तो a + b का जो मैग्नीट्यूड होगा अभी कितना देगा 1 देगा, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे, यहाँ 1 का स्क्वायर, स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि मॉड का स्क्वायर है तो डॉट प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे। 1 का स्क्वायर 1, इधर चलो a डॉट a क्या होता है, मॉड a का स्क्वायर प्लस कितना b.b, तो कितना हो जाएगा बोलो बोलो, मॉड b का स्क्वायर। अब प्लस कितना, देखो हम इसको एक ही बार लिख रहे हैं, 2 × a और डॉट b बराबर 1। कैसे लिखे, क्योंकि ये होल स्क्वायर हो जाएगा तो a² + b² + 2ab के फॉर्मूला पर, ठीक है। लेकिन यहाँ से ये कितना हो जाएगा 1, ये भी कितना हो जाएगा 1 और +2 × a डॉट b। तो a डॉट b का क्या फॉर्मूला होता है, मॉड a उसके बाद मॉड b इंटू cos थीटा बराबर 1, ये वाला 1 और ये वाला 1 कट गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो इधर ये रहा 1, यहाँ 2, ये मॉड a कितना देगा 1, ये भी मॉड b कितना देगा 1 इंटू कितना cos थीटा बराबर 0। 1 क्यों देगा, क्योंकि क्या है, a क्या है हमारा यूनिट वेक्टर, b भी क्या है यूनिट वेक्टर, ठीक है। यहाँ फाइनली हमारे पास कितना बचा 1 + 2 cos थीटा, यहाँ क्या बचेगा 1 + 2 cos थीटा = 0। तो 2 cos थीटा को इधर रखो, 1 इधर जाएगा तो -1 cos थीटा = -1/2, ठीक है। अब यहाँ देखो cos थीटा, ठीक है, माइनस, ठीक है। cos किसका वैल्यू 1/2 होता है, cos, अरे बोलो cos किसका वैल्यू, cos 30 डिग्री, cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री को पाई अपॉन क्या लिखते हैं 6 लिखते हैं, क्या लिखते हैं पाई अपॉन 6 लिखते हैं। इसके बाद बोलो पाई अपॉन 6 नहीं, सॉरी π/3 लिखते हैं, क्या लिखते हैं 60 डिग्री π/3 लिखते हैं।
उसके बाद यहाँ जो माइनस है तो इसको हम कॉस माइनस कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस पाई माइनस थीटा। तो हम इसको कर दिए इस वाले फॉर्मूला पे। अब यहाँ कॉस थीटा ठीक है, 3 एलसीएम ले लो तो यहाँ हो जाएगा 3 पाई या माइनस पाई। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस कितना 2 पाई अपॉन 3, तो थीटा इज इक्वल टू फाइनली 2 पाई अपॉन 3, यही फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत पीछे वाले बच्चे सब नहीं है? चलो बच्चों, आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं और आपका ये 25 का बी है, ये पूरा टोटल चैप्टर आपका फिनिश हो गया। उम्मीद करते हैं कि पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के इसको शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।